हेलो माय लिसनर्स। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए डेविल से मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना, आयत को अपनी सारी मेमोरीज वापस आ गई थी। कबीर को प्रूफ मिल गया कि रेहान और विराज ने राजवीर को फंसाया था। दूसरी तरफ विराज हॉस्पिटल पहुंच चुका था आयत को हमेशा के लिए खत्म करने, लेकिन आखिर में राजवीर उसके सामने खड़ा था। अब आगे जब डेविल वापस आता है तो सिर्फ बदले नहीं लेता, तबाही लाता है। वहीं हॉस्पिटल रूम में विराज स्लोली पीछे मुड़ा और सामने राजवीर गन पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में मौत उतर चुकी थी। राजवीर, जो कि बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखता है और बोलता है, गेम खत्म। विराज, जो कि थोड़ा हंसता है और फिर बोलता है, लेट हो गए। तभी राजवीर, जो कि बोलता है, तुमने गलत लड़की को छुआ है। उधर हॉस्पिटल कॉरिडोर में मीरा, कबीर और आर्यन डर में खड़े थे। दादी माँ, जो कि बोलती है, हे भगवान, राजवीर कुछ गलत ना कर दे। कबीर, जो कि चिंता भरी निगाहों से देखता है और फिर बोलता है, विराज डेंजरस है। महेंद्र जी, जो कि वहीं खड़े सीरियस टोन में बोलते हैं, आज फैसला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कबीर इंस्पेक्टर को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है रेहान खुद अपने ऊपर हमला करता है। इंस्पेक्टर, जो कि शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, सो राजवीर वॉज इनोसेंट। तभी कबीर, जो कि गुस्से में बोलते हैं कि मैं पहले से कह रहा था। तभी फोन बजता है। इंस्पेक्टर, जो कि बोलते हैं कि क्या। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर, जो कि बोलता है, विराज हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल रूम में टेंशन बढ़ चुकी थी। राजवीर गन विराज पर ताने खड़ा था। विराज, जो कि हंसते हुए बोलता है, मारो, वैसे भी तुम शैतान हो। तभी आयत पीछे से राजवीर का हाथ पकड़ लेती है। आयत, जो कि बोलती है, प्लीज अपने आप को मत खोइए। राजवीर की उंगलियां ट्रिगर पर थी, लेकिन आयत की आवाज सुनकर उसका गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज, जो कि तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग अभी भी सच नहीं जानते। तभी राजवीर, जो कि गुस्से में बोलता है, शट अप। विराज, जो कि बोलता है, तुम्हारी माँ मेरी वजह से नहीं मरी थी। तभी महेंद्र जी, जो कि शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, विराज। विराज हंसता है और फिर बोलता है, बताइए ना अंकल, उस रात वेयर हाउस में असली मर्डरर कौन था। पूरा रूम शॉक में था। राजवीर, जो कि बहुत धीमी आवाज में बोलता है, डैड। महेंद्र की आंखें नम हो गई। महेंद्र जी, जो कि बोलते हैं, उस रात मैंने गलत की थी। उस रात मैंने एक गलती की थी। फ्लैशबैक में वेयर हाउस में आग लगी थी। महेंद्र और विराज के पिता लड़ रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। गोली गलती से सिया को लग गई। राजवीर की दुनिया रुक गई। राजवीर, जो कि रोते हुए बोलता है, डैड। महेंद्र जी, जो कि रोते हैं और फिर बोलते हैं, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। दादी माँ रोने लगी। आरव शॉक में था। कबीर, जो कि बहुत धीरे से उनके पास आता है और बोलता है, यही सच्चाई है। मीरा, मीरा की आंखों में आंसू भर आए। इतने सालों तक सब झूठ में जी रहे थे। राजवीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। अचानक विराज एक चाकू निकालता है, जो कि उसने अपने शरीर में छुपा के रखा था, और सीधे आयत की तरफ भागता है। विराज, जो कि चीखते हुए बोलता है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही पल राजवीर आयत के सामने आ जाता है। आयत, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है, राजवीर, क्योंकि चाकू राजवीर को लग चुकी थी।
चाकू राजवीर के पेट में लग चुकी थी। खून लगातार बह रहा था। आयत, जो कि बहुत बुरी तरह से रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं प्लीज। राजवीर, जो कि बहुत धीमी और बहुत भावुक सी स्माइल लिए हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना? आयत, जो कि बोलती है, प्लीज आंखें बंद मत करना। राजवीर, जो कि बहुत प्यार से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के उसके गाल को छूते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। पुलिस अंदर घुसती है। विराज भागने की कोशिश करता है, तभी गोलियों की गूंज उठती है। विराज, जो कि पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसके सीने में गोली लगी थी। सब शौक में पीछे मुड़े और गन रेहान के हाथ में थी। क्या राजवीर बच पाएगा? रेहान ने अचानक विराज को गोली क्यों मारी? और क्या अब सच में सब खत्म हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल से मोहब्बत। अब तक आपने सुना, विराज ने सबसे बड़ा सच सामने ला दिया। राजवीर की माँ की मौत एक्सीडेंट थी और उसे हादसे के पीछे महेंद्र ओबरॉय थे। दूसरी तरफ विराज ने आयत पर हमला किया, लेकिन राजवीर ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लिया और आखिर में रेहान ने विराज को गोली मार दी। अब आगे, कुछ मोहब्बतें इंसान को बदल देती है और कुछ शैतान को इंसान बना देती है। राजवीर को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आयत उसके खून से सने हाथ पकड़े हुए रो रही थी। आयत, जो कि रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। कबीर, जो कि धीरे से उसके पास आया। कबीर, जो कि उससे बोलता है, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। दूसरी तरफ विराज जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सीने में खून बह रहा था। पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। राजवीर को जाते हुए देखकर विराज हल्का हंसा। विराज, जो कि कमजोरी भरी शब्द में बोलता है, देखो, आखिर डेविल को भी मोहब्बत ने कमजोर बना दिया। महेंद्र जी, जो कि रोते हुए बोलते हैं, विराज। विराज, जो कि ठंडी सी मुस्कान लिए बोलते हैं, अब फैमिली बनने का नाटक मत कीजिए। सबकी नजरें रेहान पर थी। कबीर बहुत गुस्से से बोल रहा, तुमने उसे गोली क्यों मारी? रेहान, जो कि बहुत शांत भरी लहजे में बोला, क्योंकि वो आयत को मार देता। आर्यन, जो कि बोलता है, तुम विराज के साथ थे। रेहान के आंखों में आंसू आ गए और वो बोलता है, मैं मजबूर था। रेहान, जो कि बोलता है, विराज ने मेरे फैमिली को थ्रेटेंड किया था। उसने मेरी फैमिली को अगवा किया। अगर मैं उसका काम नहीं करता तो वो मेरी छोटी बहन को मार देता। सब चुप हो गए, क्योंकि पहली बार रेहान की आंखों में सच्चा दर्द था। हॉस्पिटल वेटिंग एरिया में दोनों फैमिलीज पहली बार साथ बैठी थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ डर। मीरा, जो कि बहुत ही धीमे आवाज में बोलती है, इतने साल हम नफरत में जीते रहे। दादी माँ, जो कि रोते हुए बोलती है, और बच्चों को उसकी कीमत चुकाई। कबीर, जो कि शांत भरे लहजे में बोलता है, शायद अब सब खत्म हो जाना चाहिए। तभी महेंद्र सिंह, जो रोते हुए बोलते हैं, काश मैंने पहले सच बता दिया होता। ऑपरेशन के दौरान राजवीर, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। सिया की स्माइलिंग बहुत ही सॉफ्टली स्माइलिंग, और वो बोलती है, अब छोड़ दो ये नफरत। राजवीर, जो कि कमजोरी भरे लहजे में बोलता, मॉम। सिया, जो कि बोलती है, तुम्हें प्यार मिला है, उसे खोना मत। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आयत, जो कि फुट फुट कर रो रही थी। आयत, जो कि बोलती है, भगवान मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन उन्हें बचा लो। कबीर धीरे से उसकी तरफ आया और पहली बार उसने राजवीर के लिए दुआ की। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला। डॉक्टर, जो कि आए और बोलते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तभी सबकी नजरों में चैन हुआ। सबके चेहरे पे एक सुकून भरा
दिखाई दिया। आयत की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद राजवीर हॉस्पिटल रूम में बैठा था, कमजोर लेकिन जिंदा। तभी आयत अंदर आई। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। राजवीर, जो कि बहुत धीमी आवाज में बोलता है, तुम रोई थी? आयत, जो कि बोलती है, जो कि अपने आंखों में आंसू लिए लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोलती है, बहुत। आयत धीरे से उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। आयत, जो कि प्यार से बोलती है, अब कहीं मत जाइए। राजवीर, जो कि बहुत ही कमजोरी भरी लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए बोलता है, अब तो तुमसे दूर मरकर भी नहीं जा सकता। जेल में एम्बुलेंस में विराज की हालत खराब थी। पुलिस ऑफिसर, जो कि बोलते हैं, कुछ कहना है? विराज, जो कि हंसता है और बोलता है, फनी ना? जिस फैमिली से नफरत थी, आखिर उसी फैमिली के लिए मर रहा हूं। और उसी पर विराज मल्होत्रा की सांसें रुक गई। कुछ महीने बाद बारिश हो रही थी। राजवीर और आयत उसी ब्रिज पर खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। आयत, जो कि हंसते हुए बोलती है, अब भी खुद को डेविल मानते हो? तभी राजवीर, जो कि बोलता है, सिर्फ दुनिया के लिए। राजवीर बहुत ही सॉफ्टली बोलता है, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ राजवीर हूँ। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान के अंदर भी एक टूटा हुआ दिल छुपा होता है। एंड दैट्स हाउ डेविल्स फैल इन लव।